हेलो नीट एस्पायरेंट। तो रिजल्ट आने के बाद काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का कि आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। एमसीसी की वेबसाइट पर लगातार सर्च कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी अपडेट्स नहीं है। और कई सारे काउंसलर्स जो हैं उनको भी आप फोन कर रहे हैं, जगह जगह पे ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी धड़कन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिजल्ट आए हुए भी लंबा समय हो चुका है। तो काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है? क्या अभी कोई काउंसलिंग की डेट डिक्लेयर हो चुकी है? जी, काउंसलिंग की डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई है। ध्यान से समझिएगा, काउंसलिंग की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी। और क्यों डिक्लेयर होगी, क्या कारण है उसका और कब तक होने वाली है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं उस प्रोडिक्शन का मेरा जो बेस है वो क्या है। तो अभी आप देखेंगे कि एमसीसी की वेबसाइट पर जो है वो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी कोटे का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल बेनिफिट हर कैटेगरी में मिलता है, उसमें जो स्टूडेंट उसका फायदा लेना चाहते हैं उनको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जो है उसके लिए जो है अपनी प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसकी प्रोसेस क्या होती है उसका आप पूरा के पूरा जो है मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा, या आप एमसीसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां 16 सेंटर्स दिए गए हैं, वहां पर जाके आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बेस पे ही जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो वहां पर आपको सीट अलॉट होगी। यदि ये सर्टिफिकेट नहीं है तो सीट आपको नहीं मिलेगी। तो अब इस नोटिफिकेशन से एमसीसी काउंसलिंग के शेड्यूल का क्या रिलेशन है? तो यदि हम देखें कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा है, तो जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के 8 से 10 दिन के बाद ही आपका शेड्यूल भी जो है नीट काउंसलिंग का जारी हो जाता है। ये एक अनुभव मेरा रहा है, तो उस बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि यदि हम आज से ले लें तो लगभग 15 तारीख के आसपास जो है वो आपके नीट की काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। और उस काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डिटेल्स रहेगा, वो सब तो आप जानते ही हैं कि जो कॉमन काउंसलिंग थी वो इस बार नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले होते आई है कि एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग पैरेलल चलेंगी, तो वही प्रोसेस रहेगा। तो जी हाँ, आप लोग तैयार हो जाइए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिए। सबसे ज्यादा डोमिसाइल का इश्यू है, तो डोमिसाइल से रिलेटेड आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस स्टेट के डोमिसाइल है उसका डॉक्यूमेंट लेके रखिए। जहां अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेजेस हैं डोमिसाइल के, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयार रखिए अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार, क्योंकि नीट की काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। मेरा प्रेडिक्शन है 15 जुलाई के आसपास, हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर हो। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इसके अलावा यदि आपको कुछ एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स या काउंसलिंग या मेरा सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आई एम नॉट हेयर फॉर एनी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एड, कोई सरकारी शुल्क या सरकारी राहत नहीं मिलती है। तो आप लोगों से जो भी आपको गाइडेंस देता हूं उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं। तो यदि आप चार्जेस पे करने के लिए कैपेबल हैं तो डेफिनेटली आप कॉल और व्हाट्सएप करें। आप सभी को शुभकामनाएं, रिजल्ट आपके हाथ में है। अब जल्द ही काउंसलिंग शुरू होगी। आशा करता हूं कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।